देवेंद्र बीवी प्रिया जी हमारे बीच मौजूद हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत स्वागत देवेंद्र जी। मुमताज वाला जरूर, मुमताज वाला तो भी सुना देता हूँ। आज ही सुबह आपने डाला, ये लो यहाँ से ले लो, मैंने निकाल के रखा था। उससे पहले एक और सुना दूं कि नफस साहब को सुन सुन के हमने लिखना सीखा और इनकी शायरी का असर मुझे हमेशा अपनी शायरी में देखने को मिलता है। जब इनकी गजल की किताब रखी होती है सामने और मेरी किताब के साथ, तो मुझे लगता है इनकी किताब मेरी किताब को आशीर्वाद दे रही है। तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैंने बचपन से इनकी शायरी सुनी और बड़ा कुछ सीखने को मिला। हमारे पास ऐसे शायर हैं जो दुनिया भर में शायरी बिखेर रहे हैं, लोग नए बच्चों को शायरी सिखा रहे हैं। तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है जब कभी, मैं सच बताऊं तो जब मैं पढ़ता था मुझे इनकी किताब मिली और मैंने एक रजिस्टर लगाया उस टाइम कि मैं चुनिंदा शेर लिखूंगा इस रजिस्टर में जो अच्छे अच्छे शेर होंगे। तो मैंने लगभग इनकी आधी किताब उसमें रजिस्टर में लिख ली। तो मुझे लगा कि ऐसे ऐसे शायर हमारे पास हैं, तो उनके सामने शायरी करना बहुत मुश्किल बात है। तो मैं फिर भी कोशिश करता हूँ, हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें। आप जब शेर होगा तो वो अपने आप दहाड़ेगा। कि फूल जो नकली थे, फूल जो नकली थे वो गुलदान में रखे गए। फूल जो नकली थे वो गुलदान में रखे गए और असली फूल कूड़ेदान में रखे गए। फूल जो नकली थे वो गुलदान में रखे गए और असली फूल कूड़ेदान में रखे गए और कोड़ियों के भाव में भी ना बिकी मेरी कलम। कोड़ियों के भाव में भी ना बिकी मेरी कलम, उसके झुमके कीमती सामान में रखे गए। कोड़ियों के भाव में भी ना बिकी मेरी कलम, उसके झुमके कीमती सामान में रखे गए। और जो सर ने कहा कि जिसे दिल में रखा, मैं एक गजल हिंदुस्तानी में और एक पंजाबी में कहूंगा, ये फ्री है उसके साथ। जिसे दिल में रखा मुमताज करके, जिसे दिल में रखा मुमताज करके, उसी को आ गया नाराज करके। जिसे दिल में रखा मुमताज करके, उसी को आ गया नाराज करके और नजर अंदाज उसको कर दिया पर, नजर अंदाज उसको कर दिया पर, बहुत रोया नजर अंदाज। नजर अंदाज उसको कर दिया पर, बहुत रोया नजर अंदाज करके और सूखी लकड़ी था मैं सुरनुमा हूं। मैं सूखी लकड़ी था अब सुरनुमा हूं, मुझे छोड़ा है गम ने साज करके। मैं सूखी लकड़ी था अब सुरनुमा हूं, मुझे छोड़ा है गम ने साज करके। और शेर है कि मुझे छोड़ा है गम ने साज करके, बिखेरा है उसे पन्नों पे मैंने, बिखेरा है उसे पन्नों पे मैंने, बिखेरा है उसे पन्नों पे मैंने, कभी आंसू कभी अल्फाज करके। बिखेरा है उससे पन्नों पे मैंने, कभी आंसू कभी अल्फाज करके। और जिसका राज था, जिसका राज याद रही है वो, इसमें तो जो इन्होंने दिया दो ही शेर थे ना। चलो खैर मैं गजल पे आता हूँ जी। कि शेर देखिए, फ्री वाला था ना, ये तो फ्री वाला था। देखिए सर, किसने सबके
जहन पे टैटू क्या बात है। मजहब वाला छाप दिया। किसने सबके जहन पे टैटू मजहब वाला छाप दिया। कहीं पे छापी मस्जिद देखो, कहीं शिवाला छाप दिया। किसने 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 सबके जहन पे टैटू मजहब वाला छाप दिया। कहीं पे छापी मस्जिद देखो, कहीं शिवाला छाप दिया। और मेरे बेटे ने जब घर में मकड़ी का एक बच्चा देखा, मेरे बेटे ने जब घर में मकड़ी का एक बच्चा देखा, पास में उसके पेंसिल से मकड़ी का जाला छाप दिया। मेरे बेटे ने जब घर में मकड़ी का एक बच्चा देखा, पास में उसके पेंसिल से मकड़ी का जाला छाप दिया। और उसने पूछा, भक्ति, शक्ति, प्रेम का संगम क्या होगा। उसने पूछा, भक्ति, शक्ति, प्रेम का संगम क्या होगा। मैंने सर पर पंख बनाकर एक गवाला छाप दिया। उसने पूछा, भक्ति, शक्ति, प्रेम का संगम क्या होगा। मैंने सर पर पंख बनाकर एक गवाला छाप दिया। और मास्टर जी ने चांद बनाने को बोला था बच्चों को। मास्टर जी ने चांद बनाने को बोला था बच्चों को, पर एक बच्चे ने कागज पर यार निवाला छाप दिया। मास्टर जी ने चांद बनाने को बोला था बच्चों को, पर एक बच्चे ने कागज पर यार निवाला छाप दिया। और हम जैसे दीवाने शायर जब भी अपने घर से निकले, हम जैसे दीवाने शायर जब भी अपने घर से निकले, दरवाजे को बंद किया और ऊपर ताला छाप दिया। भाई साहब ने कहा कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया। शायरों के साथ फ्रॉड ही होता है भाई साहब। कि हम जैसे दीवाने शायर जब भी अपने घर से निकले, दरवाजे को बंद किया और ऊपर ताला छाप दिया। और बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया, इतनी दाद जो दी तुमने। बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया, इतनी दाद जो दी तुमने। मैंने तो बस कागज पर था अक्षर काला छाप दिया। मैंने तो बस कागज पर था अक्षर काला छाप दिया। और एक मैं पंजाबी में भी सुनाना चाहूंगा। और भाई साहब ने कहा, गजल सुनाई और फिर उसका वजन बताया कि मैं आजकल बहर में लिख रहा हूँ और उसका वजन है मुफाइलुन मुफाइलुन फलाइतुन। फलाइतुन का जवाब फलाइतुन लाजवाब। भाई साहब आप ऐसे ही लिखते रहिए, माशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे आप। और इसी तरह की उस्ताद शायर ने कहा कि इसके बारे में मत ख्याल करो, आप शायरी करो। एक ऐसी ही गजल पंजाबी की है कि ख्यालां दे चुफेरे, ख्यालां दे चुफेरे, चार दीवारी नहीं हुंदी। ये चार दीवारियां हैं ख्यालों को बांधने के लिए। ख्यालां दे चुफेरे, चार दीवारी नहीं हुंदी। असा तो गिनती मिनती दी गजल कारी नहीं। ख्याला दे चुफेरे, चार दीवारी नहीं हुंदी। असा तो गिनती मिनती दी गजल कारी नहीं हुंदी। और शेर देखना भाई साहब, ओनू दिल चोण लगा तां, ओनू दिल चोण लगा तां, मैं अपने दिल नू समझाया। ओनू दिल चोण लगा तां, मैं अपने दिल नू समझाया। ओए थला दे वेड़िया अंदर बर्फबारी नहीं हुंदी। कि ओनू दिल चोण लगा तां, मैं अपने दिल नू समझाया। थला दे वेड़िया अंदर बर्फबारी नहीं हुंदी। और शेर देखना भाई साहब, आपके लिए शेर है। थला दे वेड़िया अंदर बर्फबारी नहीं हुंदी। हमेशा शायरी उच्ची होवे,
ਉੱਚੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਚੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਭਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗਜ਼ਲ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਚੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਭਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗਜ਼ਲ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। और शेर देखना नवाज साहब कि उदारा लिंदी है पानी सदा खारे समुंदर तो उदारा लिंदी है पानी सदा खारे समुंदर तो उदारा लिंदी है पानी सदा खारे समुंदर तो है फिर भी दोस्तों बारिश कदे खारी नहीं होती। उदारा 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 लिंदी है पानी सदा खारे समुंदर तो उदारा लिंदी है पानी सदा खारे समुंदर तो है फिर भी दोस्तों बारिश कदे खारी नहीं हुंदी। और बना के जिस तरह खुद नू खुदा तू पेश करता है बना के जिस तरह खुद नू खुदा तू पेश करता है असा तो शायरी विच इंज तरफदारी नहीं हुंदी। बना के जिस तरह खुद नू खुदा तू पेश करता है असा तो शायरी विच इंज तरफदारी नहीं हुंदी। और आखिरी शेर गजल विच काबिले तारीफ है एक दो शेर ही हुंदा है गजल विच काबिले तारीफ है एक दो शेर ही हुंदा हमेशा काबिले तारीफ गजल सारी नहीं।